नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। बुद्धि रेखा के विषयों को लेकर के मैं आजकल आपको अवगत करा रहा हूँ। उसी की कुछ गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। भाई, हमने देखा, कभी कभी देखने में आता है कि यव का चिन्ह जो बन गया वह शुरुआत में यहाँ पर बन गया इस प्रकार से ये यव का चिन्ह बना, और इसी यव के चिन्ह के साथ ही हमारी बुद्धि रेखा की शुरुआत आ गई। आप इसे मछली का चिन्ह ना समझें। ये चिन्ह यहां पर आपको जौ के दाने की तरह से, आपको किसी दीप की तरीके से दिखाई दे सकता है। ये अपने आप में इस प्रकार से हो सकता है। ये अपने आप में आपकी बुद्धि रेखा के ही केवल, भाई बुद्धि रेखा ये वाली है, ये वाली तो इस प्रकार से बताई, या ये वाली बुद्धि रेखा अलग है, इसके साथ नहीं चल रही है, या यहां पर आपकी बुद्धि रेखा में यहां पर आयु रेखा की स्थिति को देखें तो निश्चित रूप से यदि यव बनेगा तो यव यहां मैंने देखा है 90% लोगों की आयु रेखा में भी बनता है। आयु रेखा की शुरुआत में बने ना बने, लेकिन बुद्धि रेखा के शुरू में यव बन गया, यानी बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही शंका के घेरे में आ जाता है कि बच्चा जो है कुछ बुद्धि से कुछ गतिविधि, इधर चुटकी बजा रहे माँ बाप, इधर चुटकी बजा रहे, लेकिन बच्चा ना इधर देखता है ना इधर देखता है, किसी भी प्रकार की वो ऐसी गतिविधि दिखलाता नहीं है जो माँ बाप के मन के अंदर एक किलकारी महसूस कराए या किसी प्रकार की प्रसन्नता। यानी माँ बाप को एक तरीके से चिंता हो गई कि हमारा बच्चा ये ठीक भी है नहीं है, क्या है कैसा है, देखने में ना आईसीयू में गया है ना कहीं गया है, लेकिन उसकी गतिविधि जो है, एक जिस प्रकार से बच्चा खेलता हुआ पैदा होता है उसकी कृतियाँ कुछ अलग ही प्रकार की नजर आती हैं। आपको हो सकता है कुछ शुरुआती बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, देखने में शुरू में लगता है कि इनकी आंखों में, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनकी आंखों में बहंगापन है, इनके मुंह में टेढ़ापन है, इनके कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि लेकर के बच्चा पैदा होता है जो बड़ी स्थितियों में ना होकर के एक छोटी स्थिति में होता है, और उससे बहुत जल्दी ही उसमें निकला है 6 महीने में, साल भर के अंदर बच्चे की बिल्कुल गतिविधि अलग हो जाती है। चलिए, यहां पर ऐसा ना हो और साथ ही साथ आपको दिखाई दे कि यहां पर एक यव चिन्ह, दूसरा यव चिन्ह, तीसरा यव चिन्ह, और फिर ये रेखा बिल्कुल ठीक। वो आपने बताया कि वो जो पिछले वाले में एक यव चिन्ह था, लेकिन यहां 2 है, 3 है, 4 है, ये अच्छी बात नहीं है। यदि ये 1 2 3 4 की गतिविधि है तो हमको गणना करनी पड़ेगी कि ये बच्चे के साथ क्या हो रहा है। बच्चा यहां से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो चलता नहीं है, फिरता नहीं है, कूदता नहीं है, अरे चलता फिरता है, तोड़ फोड़ बहुत करता है, विकलांगता महसूस होती है, और बच्चों की तरह खेलता नहीं है, और बच्चों की तरह गतिविधियां नहीं करता, अपनी लैट्रिन अपने आप नहीं धो सकता। जो बच्चा 10 साल 9 साल तक की उम्र के अंदर सब कुछ अपने कपड़े पहनने से लेकर स्कूल तक जाने की सारी क्रियाओं को करता है, ये वहां पर नील होता है, यानी ये एक नर्सरी क्लास का बच्चा होता है। माता पिता भक्ति के द्वारा, भगवान की स्तुति के द्वारा इस बच्चे को यहाँ से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा करके इसको चलाने का प्रयास करते हैं, और बस ये उम्र आ गई उसकी 9 साल 10 साल की, और बच्चा कैसा हो गया, एकदम ठीक हो गया। यानी बहुत लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई हम जब आपके यहाँ ये बच्चे को आए देखने तब इसकी गतिविधि इस प्रकार की थी। आप विश्वास मानिए,
अगर ये कुछ बच्चे में कमी भी रह जाती है तो ये अपनी एजुकेशन यानी कि विकलांग स्कूलों के अक्षर पढ़ाने के काम या और प्रकार की गतिविधि, या एक तरीके से विकलांग है लेकिन आप देखिएगा कि इंग्लिश चैनल को पार कर जाते हैं विकलांग व्यक्ति भी। तो कुल मिलाकर उसकी बुद्धि यहाँ पर इतनी बढ़िया हुई जो उसे अवार्ड प्राप्त कर जाती है, जो उसको सम्मान दिलाती है, तो समाज के अंदर उसकी गिनती होने लगती है। तो ये चीज़ जहाँ इतने समय तक चलेगी तो उसकी गतिविधि इस प्रकार से होगी। चलिए भाई, ये बुद्धि रेखा बिल्कुल ठीक चली और बीच में जाकर के एक यव का चिन्ह बना और फिर ये ठीक चली। यहां बुद्धि रेखा ठीक चल रही है, यहां जाकर एक यव का चिन्ह बन गया है। जब यहां यव का चिन्ह बन रहा है, यहां से जहां लगभग भाग्य रेखा काटती है वहां जीवन का 35वां वर्ष होता है। यानी 35 ये है, यहाँ 38 40 है, उसके बाद या और आगे हो सकता है। उस गणना को कर लीजिए और गणना करने के बाद ये जो स्थिति है, किस कारण से बुद्धि में इतना बड़ा ये यव का चिन्ह आया, हो सकता है ये यहां पर और एक यव का चिन्ह यहां भी आ गया या दीप यहां पर आ गया। यानी धन के कारण, धन रेखा है, धन के कारण बुद्धि के अंदर बहुत बड़ा आघात लगा है। चलिए भाई, ये नहीं है, और क्या हो सकता है? यहां सूर्य पर्वत है, इस पर किसी प्रकार का नक्षत्र बन जाए, किसी प्रकार का दीप बन जाए, किसी प्रकार का काला चिन्ह बन जाए, वही करना। इस उम्र के अंदर नौकरी जाने के कारण बहुत बड़ा आघात लगा, पिता की मृत्यु के कारण बहुत बड़ा आघात लगा। तो सूर्य कारक परिणामों को उस समय पर दिख रहा है, शनि कारक परिणामों को उस समय पर देख रहा है। ऐसा नहीं है यहां पर एक काला बिंदु आ गया, कोई एक्स का चिन्ह, कोई नक्षत्र का चिन्ह, कोई दीप का चिन्ह, कोई बहुत सारी ऋणात्मक रेखाओं का आ जाना, यानी व्यापार में बड़ी हानि होने के कारण इस व्यक्तियों को इन स्थितियों का सामना करना पड़ा। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है। यही चीज यहां जाकर एक काले चिन्ह में बन गई। किस लिए आघात हुआ? भाई यहां नहीं, यहां भी पहले बन गया, मान लिया ये यव चिन्ह यहां बन गया, क्या हुआ? कुछ ना कुछ बदनामी के कारण, संतान के कारण, पत्नी के कारण, किसी बदनामी सामना करने के कारण व्यक्ति को ये आघात लगा है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। थोड़ा सा जाना पड़ता है आयु रेखा के अंदर, कुछ जो कारक होते हैं दूसरे कारकों के अंदर, तब जाकर के इस स्थितियों का पता चलता है। चलिए भाई, कभी कभी देखने में आए जो मैं बहुत बुरा मानता हूँ, और वह मैं कदापि नहीं चाहता कि ये बिल्कुल जो बना है और बिल्कुल ये बन गया एकदम जाकर के आयु रेखा के एकदम अंत में, यव का चिन्ह बन जाए चाहे दीप का चिन्ह मिल जाए, अंत में बनेगा, संभावनाएं बढ़ जाती हैं यारदाश्त खत्म होने की। घर में है, पता नहीं, भूल जाते हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, कौन है, कौन आया है। अभी मैंने खाना मांगा था, फिर थोड़ी देर बाद भी भाई मेरा खाना नहीं रहा, खाना खा लिया, खाना मांग रहे हैं। किसी भी प्रकार से बुद्धि की विस्मृति बुढ़ापे के अंदर हो जाए तो बड़ी दुर्गति होती है। कभी कभी पक्षाघात का सामना भी इन लोगों को करना पड़ता है। इसमें बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, जितने मंगल के अंदर कोई काला चिन्ह तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर बुद्धि रेखा में कोई किसी प्रकार का नक्षत्र या काला चिन्ह तो नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर हृदय रेखा पर किसी प्रकार की बुरी गतिविधि तो नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर बस बुरी दुर्घटना बोल सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि आपकी बुद्धि रेखा के अंदर इस प्रकार के स्थितियां नजर आती हैं तो उन स्थितियों के क्या परिणाम हो सकते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।